आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, CNBC आवाज और इबेक्स कैश के स्टूडियो में आपका स्वागत है। 2022 की भविष्यवाणियों के साथ मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और नए साल की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर साल अपने साथ कई सवाल लेकर आता है। कुछ सवाल खुद से जुड़े हुए होते हैं तो कुछ देश और समाज से ताल्लुक रखने वाले, जैसे कि भारत के लिए कैसा रहेगा ये साल, कोविड की चाल कैसी रहेगी, मोदी जी क्या बड़ा कर सकते हैं, यूपी में चुनाव है तो वहां क्या होगा, कौन से व्यापार चमकेंगे, कौन रहेंगे फीके, शेयर बाजार चढ़ेगा कि गिरेगा, 2022 अच्छा गुजरे इसके लिए क्या करें, किसकी पूजा करें, कौन सा रंग, कौन सा नंबर, कब किस काम के लिए अच्छा मुहूर्त है। इन तमाम सवालों के जवाब वक्त के साथ ही मिलेंगे, लेकिन सितारों का इशारा क्या कहता है, सितारों की चाल क्या कहती है, जानने के लिए सीधा चलते हैं। हमारे साथ दो ज्योतिषी हैं, एस्ट्रोलॉजर पूजा गुप्ता और एस्ट्रोलॉजर आरती दहिया। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है CNBC आवाज पर। छोटे छोटे जवाब रखेंगे क्योंकि मेरे सवाल भी छोटे छोटे हैं और कई सवाल हैं। तो शुरुआत करते हैं पूजा जी आपसे। ये बताइए कि पहली तस्वीर क्या बनती है साल 2022 की ग्रह सितारों के हिसाब से। नमस्कार, CNBC आवाज 18 के सारे दर्शकों को हम सबकी तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं आपका ये साल बहुत अच्छा जाएगा। 2022 2 + 2 + 2 यानी कि 6 नंबर होता है शुक्र का, और जब शुक्र है तो शुक्र तो होगा ही हर जगह। ये साल बहुत अच्छा जाएगा। भारत की कुंडली देखें तो लग्नेश है, लग्नेश की दशा, लग्नेश का साल हमेशा बहुत अच्छा जाता है, दैट टू वीनस। तो डेफिनेटली ये साल हमारे लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आ रहा है। भारत की कुंडली को अगर ध्यान से देखें तो वहां पर शुक्र तीसरे घर में बैठा हुआ है, जो कि पराक्रम का घर है, नेबरिंग कंट्रीज का घर है। तो भारत जो हम बात करते हैं सुपर पावर की तरफ बनने की तरफ, एक स्टेप और क्लोज होगा और बहुत ज्यादा फोकस रहेगा नेबरिंग कंट्री के साथ रिलेशनशिप अच्छे डेवलप करने पे। अब अगर शुक्र की बात करें तो शुक्र इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स, लव, हार्मनी, पीस, शॉपिंग, कुछ भी अच्छा जो हम ब्यूटिफाई कर सके। तो इस साल बहुत ज़्यादा लग्जरी ओरिएंटेड रहेंगे, हम नई चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे, नए घर खरीदेंगे, नई कार्स, काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव साल रहेगा। रिलेशनशिप से बहुत काम करेंगे। वैसे भी 2 साल हमारे बहुत स्ट्रेस में गए हैं, तो इस साल हमारा फोकस अपने रिश्तों पर बहुत ज़्यादा रहेगा। जी, तो आरती जी आपके नजरिए से नया साल कैसा आ रहा है, क्या खास बातें कुछ अलग जोड़ना चाहेंगी आप? जी नमस्कार, मैं डॉक्टर आरती दहिया आप सभी का स्वागत करती हूँ CNBC के इस बहुत ब्यूटीफुल और बहुत एनर्जेटिक कार्यक्रम में। हम बहुत सारी पॉजिटिविटी आज शेयर करेंगे। डेफिनेटली पूजा जी ने जो बोला, ये साल सबके लिए बहुत अमेजिंग जाने वाला है। थोड़ा सा कम्युनिकेशन इश्यूज गवर्नमेंट के लेवल पे आ सकते हैं, यानी कि हमारी बोली हुई बात किसी और देश में जाके कुछ स्ट्राइक कर सकती है या हम वहाँ पे लो हो सकते हैं। तो हमें अपनी वाणी को बहुत संयम से यूज़ करना है, पूरे ग्लोबल ग्राउंड्स पे मैं बोलूँगी। सेकेंडली, जो पूजा जी ने बताया कि हमारे जो जितने भी मित्र देश हैं उन सबसे हमारे अच्छे रिलेशन बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे। इनफैक्ट उनके साथ हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बहुत हाई होंगे, जिससे इंडिया काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिश होगा। तो ये साल अच्छा है, शुक्र का साल है। शुक्र जो है वो तो कहा जाता है कि ऐश्वर्य के स्वामी है, रिश्तों के स्वामी है, तो इस नज़रिए से खासा इम्पॉर्टेंट साल रहा है। लेकिन एक बड़ी चिंता है लोगों की पूजा जी, ये जो कोविड की चाल हम देख रहे हैं, ये जा रहा है लौट रहा है, जा रहा है लौट रहा है। इस वक्त भी बड़ा खतरा महसूस कर रहे हैं लोग, तो इसके बारे में क्या कहते हैं ग्रह और तारे? सर, कोविड तो आ चुका है, कोविड की अब हमें वेट नहीं करनी, तीसरी लहर आ चुकी है। अगर हम कुंडली भी देखें, राहु केतु का जो ट्रांजिट है जो कि 17 मार्च को हो रहा है, राहु आ रहा है एरीज मेष राशि में, जो कि इंडिया का 12th हाउस है, दैट इज हमारा हॉस्पिटल्स जिसको रिप्रेजेंट करता है, और केतु आ रहा है तुला राशि में जो कि 6th हाउस है, डिसीज, और राहु अपने आप में वायरस है। तो 17 मार्च को ये ट्रांजिट हो रहा है, इसका असर हमें फरवरी से दिखना स्टार्ट हो जाएगा और कोविड हाई राइज तो करेगा। लेकिन इसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम
कौन से नॉर्म्स जो कोविड ओरिएंटेड नॉर्म्स हैं कि हम मास्क पहने, घर से बाहर ना निकलें, वर्क फ्रॉम होम जो हम फॉलो कर रहे हैं, अगर हम ये सब करते रहेंगे, वैक्सीनेशंस पर ध्यान देंगे तो हम जीत जाएंगे। हम इस फेज से निकल जाएंगे, इस डिफिकल्ट फेज से। क्योंकि हम ये सोचें कि कोविड खत्म हो गया और वो नहीं आ रहा, मैं ऐसा नहीं कह पाऊंगी। कोविड तो सामने आ चुका है, दिख रहा है और इनफैक्ट बढ़ने वाला है, राइज होने वाला है। फरवरी एंड से हमें दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जी। और डॉक्टर आरती, अगर हम राशियों के लिहाज से बात करें, भारत में राशियां जो है वो लोग बहुत देखते हैं, ये साल किन राशियों के लिए अच्छा रहने वाला है? सर ये साल अमेजिंग काम करेगा कन्या और वृश्चिक राशि पे, बहुत ही खूबसूरत काम करेगा और बहुत अपलिफ्टमेंट होगी, बहुत ग्रोथ मिलेगी इन लोगों को, नए नए रास्ते मिलेंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ इनके वेज में आएंगी और फाइनेंशियल ग्राउंड पे भी ये लोग जो बहुत टाइम से सोच रहे थे वो इन लोगों को चांसेस मिलेंगे और अपने आप को काफ़ी अच्छा फाइनेंशियली साउंड फील करेंगे और जो स्टक इनका माइंड काफ़ी टाइम से चल रहा था वो उससे भी रिलैक्सेशन इनको मिल जाएगी। जी, तो ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा। ध्यान रखें राशियों के जो नाम डॉक्टर आरती ने बताए। पूजा जी ये बताइए, देखिए देश में इस वक्त पूरे देश की किस्मत कहीं ना कहीं एक आदमी से जुड़ी हुई है, आप चाहें ना चाहें, लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो क्या करवट लेंगे, वो क्या सोचते हैं और वो क्या करेंगे, उनका कैसा रहेगा भविष्य, इस पर हम सबका भी है भविष्य। तो बताइए कि नरेंद्र मोदी जी के लिए कैसा रहेगा ये साल और क्या कुछ बड़ा करने वाले हैं वो? नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है ना, जो वो कहते भी हैं कि इंडिया को सुपर पावर, भारत की चिड़िया, सोने की चिड़िया जो बोला जाता था, वो दोबारा उसे वैसा देखना चाहते हैं। एंड डेफिनेटली ये साल हमें एक स्टेप क्लोजर, जैसा मैंने अभी बोला, लेके जाएगा। जब शनि ट्रांजिट करेंगे 28 अप्रैल को एक्वेरियस में, तो वो 10th हाउस, इंडिया के 10th हाउस में बैठ के 4th हाउस को देखेंगे। तो देयर कैन बी सम पॉलिसीज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, फार्मिंग, ऐसा कुछ, या फिर इंटरनेशनल ट्रीटी से लेके 15 अगस्त के आसपास कोई नई पॉलिसी आ सकती है। लेकिन फोकस उनका यही रहेगा कि जो वर्ल्ड में इंडिया की इमेज है, जो इंडिया की रिलेशंस है, उस पर, उसको ब्यूटीफाई करने पे, अगेन वीनस का इसमें रोल आ गया कि रिलेशनशिप्स को ब्यूटीफाई करने पर मोदी जी बहुत ज्यादा एफर्ट करेंगे। उनका मेन फोकस यही रहेगा कि इंडिया के रिलेशन सबसे पहले ठीक हो, उसके बाद ग्रोथ और सक्सेस की बात होगी। जी। और आरती जी आप क्या कहेंगे मोदी जी के लिए? आप यहाँ हैं तो कम से कम मोदी जी के बारे में तो हम दोनों की राय ले लें, आपकी क्या राय है? जी, मोदी जी की मंगल की महादशा चल रही है, वैसे ही बहुत प्रबल पर्सनालिटी है वो और आने वाले समय में वो और भी स्ट्रांग हो जाएंगे, दुश्मन परास्त होंगे, काफ़ी ज़्यादा सुपर पावर वो यूज़ करने वाले हैं हमारी देश की बाउंड्रीज को स्ट्रांग करने के लिए। तो ये बहुत अच्छा एक स्टेप लेंगे जिसके कारण वर्ल्ड वाइड वो अप्रिसिएशन के हकदार रहेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट वो एक एक्शन लेंगे जो हमारे बच्चे इंडिया से बाहर जाके पढ़ रहे हैं या PR चाहते हैं या उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, तो उसके गेट्स वो ओपन कराने में इस बार पर्सनली बहुत इनिशिएटिव लेने वाले हैं। जी, और मोदी जी के साथ ही जुड़ा हुआ दूसरा नाम है, बहुत तेजी से मोदी जी के साथ ये नाम भी उभर रहा है। इस साल उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है तो खासी दिलचस्पी है लोगों की। योगी आदित्यनाथ का भविष्य क्या होगा पूजा जी? योगी आदित्यनाथ जी के लिए तो ये साल विक्ट्री का है, ये साल सक्सेस का है, वो तो पीछे मुड़ के देखेंगे ही नहीं। और डेफिनेटली मोदी जी का साथ वो दे भी रहे हैं, उन्होंने साथ पूरा मिल भी रहा है, उनका काम सबको दिख भी रहा है, ये साल उनका विक्ट्री का है। जी, तो मोदी जी के लिए अच्छा साल, योगी जी के लिए विक्ट्री का साल। डॉक्टर आरती, योगी आदित्यनाथ के लिए विक्ट्री का साल रहेगा? जी बिल्कुल सर, एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट उन्होंने जो विकास किया है पूरे उत्तर प्रदेश का वो बहुत सराहनीय रहेगा। दूसरा जो श्री राम मंदिर का ऐतिहासिक जीत का उन्होंने पतावा लहराया पूरे विश्व में, उसके कारण उनकी विक्ट्री डेफिनेट है। हालांकि उनके जो प्रतिरोधी हैं वो कहीं ना कहीं महंगाई और सेकेंड वेव कोविड की लेके कुछ क्लैशेस कर सकते हैं, बट फिर भी वो बहुत स्ट्रांगली आगे आएंगे और डेफिनेट वो ही जीतेंगे। आरती जी, आप अंक ज्योतिष के दायरे से भी थोड़ा नजर डालिए, क्योंकि अब मैं जिसकी बात करने वाला हूँ अंकों का बहुत खेल है वहाँ। शेयर बाजार में इस साल क्या कुछ देखने को मिलेगा, किन के लिए अच्छा, कैसे रहेगा फायदे का साल? जी,
सर शेयर मार्केट बहुत हाई जाने वाली है, हमारे फाइनेंशियल ग्राउंड्स बहुत अप रहेंगे, शेयर में विक्ट्री मिलेगी डेफिनेटली। हमारे शेयर की जो मार्केट है वो अपलिफ्ट तो होगी, कोई एक स्टैग्नेंट पॉइंट आएगा जहां पे प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि शनि भी ट्रांजिट कर रहा है लग्नेश के साथ पंचम में, तो उसकी जो विक्ट्री है उसके साथ साथ कुछ ब्रेक्स एक लगनी लाजमी होंगी शनि के कारण, तो इसलिए थोड़ा सा अप डाउन आएगा, लेकिन शेयर मार्केट बिल्कुल अपलिफ्ट करेगी और बहुत स्ट्रांगली जाएगी और बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्व कर देगी। लेकिन कुछ जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उनको अवेयर रहने की जरूरत है। कुछ भी मिसगाइड अगर किसी ने भी किसी को किया तो वो लोग डेफिनेटली इस साल ट्रबल में आ सकते हैं, क्योंकि शनि का ट्रांजिट साथ में ही हो रहा है और वो वहां पे उनको कहीं ना कहीं ट्रबल में ला सकता है। ऑल ओवर शेयर मार्केट अपलिफ्ट जाएगी, काफी अच्छा रहेगा साल। ये तो 2021 बड़ा अच्छा रहा शेयर बाजार के लिए, और आप कह रहे हैं कि 2022 भी अच्छा रहेगा, शेयर बाजार जो है ऊपर ही ऊपर जाने वाला है। लेकिन पूजा जी, शेयर बाजार जो है वो चलता है हमारी इकोनॉमी पर, हमारे कारोबार के आधार पर। ये जरा बताइए कि इस साल कौन से कारोबार के लिए माहौल अच्छा रहेगा, ग्रह सितारे कौन से कारोबार में हाथ लगाने के लिए कह रहे हैं और कहाँ थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है? जी बिल्कुल, आपने एकदम ठीक कहा कि शेयर बाजार इज टोटली रिलेटेड टू इकोनॉमी, और आरती जी ने भी एकदम ठीक कहा कि थोड़े अप्स एंड डाउन्स रहेंगे, मे बी बिकॉज ऑफ कोविड की सेंटीमेंट थोड़ा अभी स्टार्टिंग में लो रहेगा जब ये साल शुरू होगा। और वैसे भी हम हिंदू एस्ट्रोलॉजी में जब नया साल देखते हैं तो हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से देखते हैं, जो 2 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, तो वहां से राइज होना शुरू होगा और डेफिनेटली शेयर मार्केट भी अप जाएगी। अगर हम बात करें कि कौन से प्रोफेशंस या कौन सी इंडस्ट्रीज बूम करेंगी, तो एग्जैक्टली वीनस का साल है। वीनस किसी भी चीज को ब्यूटीफाई करना, चाहे कोई इंसान, चाहे कोई जगह, चाहे कोई सामान, हम किसी भी चीज को ब्यूटिफिकेशन के लिए जब बात करते हैं तो वीनस की बात करते हैं। तो डेफिनेटली फैशन इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री, रियल एस्टेट इंडस्ट्री, आर्किटेक्ट्स, इंटीरियर डिजाइनर्स, इन सब की बहुत ज्यादा अच्छी डिमांड होने वाली है। इनफैक्ट जैसे मैंने बोला कि वीनस है तो हम अपने रिश्तों पर भी काम करेंगे, तो रिलेशनशिप काउंसलर्स, शादियां बहुत होंगी, तो शादियों से रिलेटेड जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे इवेंट प्लानर्स हो गए, हो गए, बैंक्वेट हॉल्स होंगे, इनकी भी बहुत ज्यादा डिमांड रहने वाली है। ट्रैवल बहुत होगा, एविएशन का भी ये साल बहुत अच्छा जाएगा। जी, तो ये साल अच्छा ही अच्छा है, और जैसा कि शुरू में ही हमारे स्पीकर्स ने कहा कि हम ढेर सारी पॉजिटिविटी यहाँ तैयार करने वाले हैं, क्योंकि ये साल ही बहुत पॉजिटिव है। शुक्र का साल है, ऐश्वर्य का साल है, सुख संपदा का साल है। यहाँ हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल करेंगे अपने ज्योतिषाचार्यों से। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज आपके लिए हम लेकर आए हैं 2022 की भविष्यवाणियां, लेकिन आपको बता दें कि ज्योतिष कोई साइंस नहीं है, ये एक पारंपरिक पद्धति है सितारों की चाल पढ़ने की, और सवालों के असली जवाब तो आपको वक्त पर ही मिलेंगे, लेकिन क्या कहते हैं सितारे यही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ 2 एस्ट्रोलॉजर हैं, पूजा गुप्ता और आरती दहिया। तो बिना समय गंवाए एक बार फिर से चलते हैं पूजा गुप्ता के पास। पूजा जी, ये बताइए कि ये तमाम बातें तो ठीक है, लेकिन आमतौर पर कुछ सफलता के सूत्र जरूर मिलने चाहिए जो हर किसी पर लागू होते हो। इस साल कहां से मिलेगी शक्ति, कैसे मिलेगी सफलता, और नंबर्स कौन कौन से लकी हैं? जी, तो ये साल वीनस का है, और आपने सुना ही होगा कि वुमेन आर फ्रॉम वीनस। तो आपकी लाइफ की जितनी फीमेल्स है ना, चाहे आपकी मदर, आपकी वाइफ, आपकी सिस्टर, आपकी डॉटर, अगर इन सबके साथ आपके संबंध अच्छे हैं, फीमेल्स की आप इज्जत करते हैं, तो डेफिनेटली ये आपका सक्सेस मंत्र होगा इस साल के लिए। अगर हम डोनेशंस की या कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें, तो कोई ऐसी एनजीओ जो इस चीज से रिलेटेड हो, जहां पर
छोटी बच्चियों की अगर एजुकेशन की या मैरिजेस की, गर्ल्स की, अगर ऐसा कुछ वो काम करते हैं, आप उसमें कंट्रीब्यूट कर सके, वो भी आपके लक को चमकाएगा। और अगर कोई ऐसा एनजीओ जहां पर पेट्स से रिलेटेड, पेट्स की केयर होती है, वहां आप कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, वो चीजें भी आपके लिए सक्सेस मंत्रा होंगी, आपके वीनस को ब्यूटीफाई करेंगी। दूसरा, आप अपनी ब्यूटिफिकेशन पे काम कर सकते हैं। अगर आप वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं तो भी अपनी हाइजीन पर ध्यान रखें, सुंदर लगे, अच्छे लगे, तो भी आपका वीनस अपने आप काम करेगा। यू कैन ऐड फ्लावर्स, यू कैन ऐड परफ्यूम्स इन योर स्पेस, इन योर ऑरा, इट विल वर्क फॉर यू। जी, तो ये तमाम सफलता के सूत्र आपके हाथ में हो सकते हैं हमारे एस्ट्रोलॉजर्स के मुताबिक। आरती जी, आखिरी वक्त है, चलते चलते ज़रूरी होता है लोगों को सावधान करना, अलर्ट करना। तो आप ये बताइए कि इस साल किन लोगों को ज़रूरत है सावधान रहने की, और किन चीज़ों, किन बातों से रखें सावधानी, क्योंकि शुक्र महाराज इस साल आपको देखते रहेंगे। जी बिल्कुल, वैसे तो 2 राशियां हमारी पॉजिटिव हैं, बाकी 10 राशियों को थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत रहेगी ही। कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में उनका अप, कहीं किसी क्षेत्र में उनका डाउन चलता रहेगा। लेकिन फिर भी कुछ टिप्स ऐसी मैं शेयर करना चाह रही हूँ जो सबको बहुत पॉजिटिविटी देगी, और जिससे घर में अगर हम पूजा करें या पाठ करें तो हमें बहुत ग्रोथ मिलेगी। सबसे पहले तो हम बात करेंगे, अगर हमें पूजा अर्चना करनी है इस वर्ष, तो माता सरस्वती की पूजा करना सबसे ज़्यादा फ्लॉरिश रहेगा। अब हम बात करते हैं अगर रंगों की, तो रंग अगर हम यूज करेंगे वाइट या ऑफ वाइट या लाइट ब्लू, लाइट ग्रीन, इस तरह के अगर हम बेसिक कलर, बेज कलर अगर यूज करेंगे तो बहुत ऑस्पिशियस रहेंगे। 5, 7, 8, 9 अगर हम नंबर यूज करते हैं, या इन डेट्स पे अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं, तो वो बहुत फ्रूटफुल जाएंगे। उसके बाद में एक जनरल बात बताऊंगी उपाय की, जो कि सभी कर सकते हैं, बिल्कुल निसंकोच आप कर सकते हैं। आपको अपने घर को बिल्कुल वेंटिलेटेड रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। घर की साफ सफाई का पूरा ख्याल रखना है। एक सॉलिड सिल्वर पीस, किसी भी वेट का आप स्क्वायर पीस एक लाके अपने घर पे रख लीजिएगा, वो घर में बहुत एनहेंसमेंट देता है। और अगर आप फाइनेंशियल ग्रोथ भी चाहते हैं तो इस सिल्वर पीस को अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में अगर रखेंगे तो आपको बहुत अपलिफ्टमेंट मिलेगी अपने फाइनेंसेस में। अब अगर हम बात करें हमें दान क्या करना चाहिए, यानी कि किस ट्रबल को अपने से दूर करना है, आपको गुरु की शरण लेनी है। अगर आपके कोई गुरु हैं तो आप उनसे निरंतर रूप से एक टाइमली, एक फिक्स टाइम के बाद जाके मिलते रहिए, या मंथली बेसिस पे मिलते रहिए। एल्स आप कुछ भी गुरु को या मंदिर में जो ब्राह्मण बैठे हैं उनको कुछ भी दान दक्षिणा दे सकते हैं, तो जितनी भी नेगेटिविटी 2022 की होगी वो डिसॉल्व हो जाएगी। पूजा जी, आपके आखिरी टिप्स दर्शकों के लिए साल 2022 के लिए। सॉरी, रिपीट करेंगे आप प्लीज? जी, आपके क्या टिप्स होंगे हमारे दर्शकों के लिए 2022 के लिए? अगर आप पूजा की बात करें तो मैं कहूंगी कि वीनस का साल है, तो अगर दुर्गा माँ की पूजा करें, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा अगर आप पढ़ते हैं तो वो बहुत अच्छी रहेगी आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए भी। दूसरा, 222 फिर से आ रहा है जैसे, और शुक्ल पक्ष जो हमारी डेट है वो भी 2 तारीख को पड़ रही है, तो 2 नंबर का बहुत रोल है। इमोशनल अप डाउन्स आप काफी देख सकते हैं, तो अपने रिलेशनशिप्स पे बहुत काम करने की जरूरत है, अपनी मैरिज पर बहुत काम करने की जरूरत है। अगर कभी भी कुछ लगे कि आप किसी सिचुएशन में डील कर रहे हैं या परेशान हो रहे हैं, सोल्यूशन नहीं मिल रहा, यू कैन ऑलवेज टेक एडवाइस फ्रॉम सम काउंसलर। आप एस्ट्रोलॉजर से मिल सकते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हैं, लेकिन गाइडेंस लेते रहें प्लीज। अपने रिलेशनशिप्स को लेकर ध्यान रखिएगा। जी, तो कुछ बातें ज़रूर हैं जो हाईलाइट है, वैसे भी व्यवहारिक रूप से भी। पहली बात तो ये है कि पॉजिटिविटी लेकर नए साल में प्रवेश करें। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि शुक्र का ये साल है, तो उसके हिसाब से आप भी चलें। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महिलाओं की इज्जत करें। ये साल यही संदेश लेके आ रहा है, और ये सदी भी यही संदेश लेके आई है, और आने वाला पूरा वक्त यही संदेश दे रहा है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। ग्रहों की चाल पर कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप सबका नया साल बहुत शुभ हो। नमस्कार।